हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और एक बार फिर आपके सामने एक बेहतरीन सीरीज आने वाली है जिसका नाम है रीसेंट ट्रेंड सीरीज। रीसेंट ट्रेंड सीरीज आप लोगों ने इससे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिग्नल एंड सिस्टम में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन में, और फिर हम अगर उसको थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन देखें तो वो पावर सिस्टम रैंक बूस्टर या मशीन रैंक बूस्टर में हम लोगों ने कवर किया है। तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज का मकसद ये होता है कि भाई पिछले 3-4 सालों में जो पास्ट ईयर में गेट के क्वेश्चंस आए हैं उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। क्वेश्चन आप वैसे के वैसे कर सकते हो, जो हम लोगों ने पढ़ाया है वो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने उसके अंदर भी करवा दिए सीरीज के अंदर। बट क्या होता है अलग से कि भाई एक थॉट प्रोसेस कैसे देना है पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और थोड़ा सा टॉपिक को भी थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवाइज करवा देंगे ताकि आपका क्या हो जाएगा कि भाई एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट, और आपके लिए वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का काम करता है। और सब्जेक्ट अगर ऐसा हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा, तब तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज की जरूरत ज्यादा पड़ती है। देखिए क्या होता है ना गाइस कि मशीन हो जाए, पावर सिस्टम हो जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट जान होते हैं, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये तीनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे पावर सिस्टम में बात करें तो फॉल्ट एनालिसिस या स्टेबिलिटी टॉपिक से बहुत सारे स्टूडेंट घबराते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंक्रोनस मशीन या इंडक्शन मशीन से बहुत ज्यादा घबराते हैं। ट्रांसफार्मर और डीसी कुछ हद तक कर लेते हैं स्टूडेंट, बट इंडक्शन और सिंक्रोनस में बहुत ज्यादा डर लगता है। तो बीइंग एन स्टूडेंट हमको भी वैसी ही फीलिंग थी जैसी आपको फीलिंग है। तो इसीलिए मेरी कोशिश क्या रही कि हमेशा से कि जो तीनों कोर पढ़ाते टाइम पे जो मैंने फील किया उस टाइम पे जब मैं अपनी तैयारी करता था कि यार ये वाले टॉपिक स्टूडेंट को बहुत टफ लगते, मुझे लगते थे तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा लगते ही होंगे, है ना। और बहुत सारी सीटियों में पढ़ाने के बाद, बहुत सारे अलग अलग दिमाग, बहुत सारे अलग अलग ब्रेन देखने के बाद स्टूडेंट का कहीं ना कहीं एक पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे डाउट ज्यादा आता है। इसलिए आप मेरी टीचिंग में भी देखोगे बहुत सारी चीजें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ यहाँ डाउट आता है स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसे डाउट्स पूछे गए हैं। तो आप अनोखे तो हो नहीं, आप भी स्टूडेंट हो, आप भी वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो बट ऑब्वियस है कि मैक्सिमम टाइम वही सारे डाउट्स आपको आते होंगे। तो इसीलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे जी सेंट्रिक पे, तो इसके पीछे मेरे को ये करना था थॉट प्रोसेस कि इसको जितना कितना ईजी बनाया जा सके, ताकि एक ऐसा स्टूडेंट जो जस्ट अभी पहली बार पढ़ रहा हो, सिर्फ उसको नेटवर्क थ्योरी का नॉलेज हो और थोड़ा बहुत एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज हो, और वो अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की कोशिश करे तो बहुत बहुत इजी तरीके से बिना हर्डल के बिल्कुल कैकवॉक हो जाए उसके लिए। इस तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने फुल कोर्स में डिजाइन किया है। और बीच बीच में मैं बार बार उसको रोड में भी, जो मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बार बार मैं कैसे समरी देता था हर चीज की। एक टॉपिक कंप्लीट होता था, जैसे रेक्टिफायर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उसको किस तरीके से आपके दिमाग में सेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ओवर द ईयर आपका बहुत ज्यादा इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जब यूट्यूब पे हम लोगों ने मात्र 15-20 वीडियो डेमो के तौर पे उतारे, उसमें तकरीबन कुछ वीडियो में 65,000 व्यू, 35,000 व्यू, 50,000 व्यू क्रॉस किया। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर, और बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल थे, जो या बहुत सारे टीचर थे जो डिप्लोमा कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते, जिनको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने में थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तो उन लोगों ने डिमांड किया था कि सर कुछ टॉपिक वाइज इसका अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि पर्टिकुलर यही टॉपिक हमें पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। तो आगे की स्लाइड में बताऊंगा किस तरीके से हमने टॉपिक वाइज भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लॉन्च किया है। तो हम रिसेंट ट्रेंड सीरीज में क्या करेंगे, बेसिकली रिसेंट ट्रेंड सीरीज में 2022 से लगा के ज्यादा पीछे, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट मैंने मेरी जो फुल कोर्स वाली जो सीरीज है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है। उसमें जो अच्छे पीवाईक्यू हो सकते हैं वो सारे मैंने वहां करवा दिए हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, सीरीज को एंजॉय करिए। इसमें हम क्या करेंगे, गेट 2022 से लगा के गेट 2024 तक के जो क्वेश्चंस आए हैं, अल्टीमेटली एक ही साल मिसिंग है इसमें, तो लिख देते हैं, उसको भी लिख देते हैं। तो 22, 23 और 24, 21 को मैंने लिखा क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो 22, 23 और 24 में आए हुए क्वेश्चंस वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस करेंगे। और आने वाले टाइम में जैसे मैंने पिछले साल क्या कराया था, मशीन और पावर सिस्टम का डिस्कशन कराया था, और बोला था कि भाई आने वाले सालों के मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही 2024 का पेपर हुआ तो मैंने मशीन और पावर सिस्टम दोनों के क्वेश्चंस आपको करवाए। सिमिलरली यहां पर भी आने वाले समय में जितने भी साल के होगा, 2025 हो जाए, 26 हो जाए एंड सो ऑन, इस सीरीज के अंदर क्या होंगे, वो क्वेश्चन एड ऑन होते जाएंगे। वैसे वो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, बट क्या होता है आप एक बार जब यहां देख लेते हैं कि अच्छा इस तरीके से होता है, कई बार टैकल करने में दिक्कत आती है। कई बार जो नए नए स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है कि अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं,
है ना। और स्ट्रक्चर तरीके से, ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं से भी उठा के क्वेश्चन करा दिए, नहीं, स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग जैसे 2022 के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 22, 23, 24, 22, 23, 24 के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे मैं आगे बताता हूं। देखो हम लोगों ने पूरा का पूरा, जब आप जी सेंट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके से 3 फोल्डर नजर आएंगे, EE, EC और इंस्ट्रूमेंटेशन। EE सब्जेक्ट वाइज एंड फुल कोर्सेज, तो इन तीनों फोल्डर में इंडिविजुअल सब्जेक्ट और फुल कोर्सेज, जहां पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर सारी कैटेगरी में और रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के कोर्सेज से आप जाके वहां पे एनरोल कर सकते हो। सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वैलिडिटी सबकी 1 ईयर है ना, हर कोर्स के नीचे वैलिडिटी मेंशन है। दूसरा एक चीज हमने लॉन्च किया था पिछले हफ्ते, टॉपिक वाइज EE कोर्सेज, टॉपिक वाइज EC कोर्सेज, टॉपिक वाइज इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्सेज। तो इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्सेज में अभी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट नहीं ऐड हुए होंगे, इसमें भी एडिंग की प्रोसेस चल रही है, बट हमने मेजरली टॉपिक वाइज EE कोर्सेज ऐड कर दिए क्योंकि ज्यादा डिमांड कोर सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा थी, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, EE आप जाओगे टॉपिक वाइज तो वहां पर जैसे यहां तो पूरे सब्जेक्ट है, आप पूरा जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है तो पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप परचेस कर सकते हैं। बट मान लीजिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पर्टिकुलर कुछ टॉपिक आपको परचेस करना है तो वो आप इस टॉपिक वाइज में जा सकते हो। कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ये पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, जैसे हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 तो बेसिक्स एंड बेसिक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ा है हम लोगों ने। डायोड सर्किट विद डीसी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीसी के साथ में डायोड कैसे बिहेव करता है, और ये बहुत काम का होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे जब नेटवर्क थ्योरी में ट्रांजिएंट पढ़ते थे ना, तो यहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भाई हर एक डिवाइस जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत ही फास्ट एक्ट कर रहा है ना, बहुत ही फास्ट एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां जो हमने ट्रांजिएंट पढ़ा था, डीसी के साथ में जो ट्रांजिएंट पढ़ा था, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगता है। तो इसको मैंने इसलिए थोड़ा अलग से डील कर दिया। नेक्स्ट यूनिट 3 कम्यूटेशन टेक्निक। भाई 2024 में कम्यूटेशन के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, तो सारे जो कम्यूटेशन और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं वहां पर तो कम्यूटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईएससी का या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आप आईएएस का पेपर लिखते हैं तो कम्यूटेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। भाई क्लास बी कम्यूटेशन लिखिए, क्या क्लास डी कम्यूटेशन लिखिए। तो कम्यूटेशंस को भी हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से डील किया है। सारे कम्यूटेशन बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के साथ इलोबरेट मैनर में हमने पढ़ाया है। उसके बाद यूनिट 4 में डायोड और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस पैरामीटर हमने डिस्कस किया। उसके बाद फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। तो एक हमने क्या किया कि इस पूरे को हम लोगों ने एक टॉपिक में कवर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं जैसे आपको रिसेंट ट्रेंड सीरीज भी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा कि 2022, 23, 24 में इस शुरू की 5 यूनिट से जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि 2024 में कम्यूटेशन टेक्निक से क्वेश्चन आया तो वो कराऊंगा, बेसिक डिवाइसेस से क्वेश्चन आता है, और हर साल यहां से इन 5 टॉपिक को मिला लें, है ना, तो ये 4 और 5 तो रेक्टिफायर में ही कवर हो जाता है, बट फिर भी मैंने इसको बेसिक्स में ही रखा है। तो ये जो शुरू की 5 यूनिट है, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप चेक कर लीजिएगा, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, और मैं इस सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा भी सही आपको, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो शुरू की 1, 2 और 3 ये बहुत ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर और परफॉर्मेंस पैरामीटर तो आप रेक्टिफायर के साथ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहां पर बेसिक्स में ही ले रहा हूं। तो शुरू की 5 यूनिट आपके लिए यहां पर जो भी आपका कवर होगा शुरुआत में। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपका बेसिक्स के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर पाएंगे। तो भाई फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में भी हम लोग 2022, 23, 24 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए एकदम सीक्वेंस वाइज यहां पे कवर करेंगे। उसके बाद हम चॉपर में करेंगे, उसके बाद हम लोग इन्वर्टर में डील करेंगे। इन्वर्टर में भी जो हार्मोनिक्स वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ज्यादा मेहनत से वो सारी चीजें बनाई है, मजा आ जाएगा, आपको जाके पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा। इन्वर्टर में भी 29 वीडियोस में पूरा का पूरा इन्वर्टर बहुत बेहतर तरीके से बताया। और देखिए ये कोर्स डिजाइन करते टाइम पे आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं किया गया, जो काम की चीजें कॉम्पैक्ट तरीके से आपको जो पढ़ाया जा सकता है वही पढ़ाया है, अननेसेसरी का फैला नहीं दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कई सारे, मैं ट्यूटर बोलूंगा कि वो लेंथ बहुत बड़ी कर देते हैं, पता चले आपका 80-90 आवर्स का सब्जेक्ट है उसको अननेसेसरी 150 घंटे 200 घंटे तक ले जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। कई बार ये जो हमने डायोड सर्किट विद डीसी सोर्स पढ़ा ना, इसमें ही तकरीबन वो 50-100 क्वेश्चन यहीं पे करा देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। चीजें आपको टाइम इफेक्टिव बनानी है, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो टाइम इफेक्टिव भी हो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप रिवीजन करके नहीं जा सकते, आपके कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर प्रिपरेशन नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यार आप मुझे क्यों सुन रहे हैं, किसी कोचिंग को हम क्यों ज्वाइन करते हैं,
है ना, क्यों ज्वाइन करते? वही सारा कंटेंट हम घर बैठ के ही पढ़ सकते हैं, बट हम कोचिंग या एक्स्ट्रा पैसा इसलिए दे रहे हैं, आप यहां पर भी जी सेंटर पे भी इसलिए पे कर रहे हैं कि भाई आपको कम टाइम में एक स्ट्रक्चर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें मिले और टाइम इफेक्टिव हो, है ना। तो इसीलिए आए हैं ना यहाँ पे। अगर मैं वही चीज आप यहाँ पे वो सोच के आए और मैं यहाँ पर पता चले सब्जेक्ट को बहुत लंबा लंबा फैला दूं, जिसकी कोई इररिलेवेंट टॉपिक पढ़ाते रहूं, इररिलेवेंट क्वेश्चन कराते रहूं, बस आपको फील अच्छा होगा, बट फील से तो नंबर नहीं आएगा, फैक्ट से नंबर आएगा, है ना। तो हर सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट से भी नहीं आएगा नंबर, वहां तो लगभग 10-12 सब्जेक्ट जो भी आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट सब आना चाहिए, और कम से कम उसमें जो हाईली वेटेज वाले वो तो आना ही आना चाहिए। तो इसीलिए कोर सब्जेक्ट में कई बार ट्यूटर लोग बहुत ज्यादा फैला देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज में मैंने तकरीबन 300 न्यूमेरिकल करवाए, 300 न्यूमेरिकल, और जितनी भी स्टैंडर्ड किताब होती है उन सब का मैंने यहाँ पे निचोड़ निकाल के ही आपको पढ़ाया है। एक एक चीज बहुत 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 ऑथेंटिक है। 300 न्यूमेरिकल, जिसकी आपको इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। 300 न्यूमेरिकल कोई 3-4 बार करके चले जाइएगा, पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप मास्टरी कर लेंगे, ठीक है, ये वादा है मेरा। और जो लोग करे हैं वो डेफिनेटली फीडबैक दिए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को, या बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं जिनको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, उनको कुछ टाइम के लिए पर्टिकुलर जैसे रेक्टिफायर पढ़ना है, चॉपर पढ़ना है, इन्वर्टर पढ़ना है, तो हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक वाइज बांट दिया, है ना। टॉपिक वाइज कैसे, कि अगर आपको शुरू की 5 यूनिट पढ़ना है तो यहां पर आप जाइएगा, है ना, टॉपिक वाइज वाले फोल्डर में जाना, तो 699 में ये क्या है, यहाँ पे बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन, कम्यूटेशन टेक्निक भी इसी के अंदर इन्वॉल्व कर दिए। रेक्टिफायर पढ़ना है तो 799 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चॉपर पढ़ना है 899, और ये पढ़ना है तो 899। अब सर प्राइस में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इस वजह से प्राइस में डिफरेंस है, ठीक है। और इस तरीके से आप पर्टिकुलर टॉपिक की फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, और एक टॉपिक पढ़ना है तो बहुत सारा वर्किंग प्रोफेशनल का रिक्वेस्ट है, क्योंकि 63,000 व्यू है इंट्रोडक्शन ऑफ थायरिस्टर वाले टॉपिक पे यूट्यूब पे, उसमें से कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल हमें कांटेक्ट किया कि सर हमें सिर्फ चॉपर पढ़ना है या हमें सिर्फ इन्वर्टर पढ़ना है। कई सारे तो इंडियन रेलवे में ट्रेनिंग वहां पे देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं रेलवेज में, और उन्होंने बोला कि भाई हमें ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवाना होता है, इस वजह से पर्टिकुलर चॉपर की जरूरत है या पर्टिकुलर इन्वर्टर की जरूरत है, तो वो हमें चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी ये फायदेमंद रहता है। बट किसी स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं सर पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देना है, तो ये पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अवेलेबल है। लैपटॉप के लिए अलग से यहाँ पे प्राइस मेंशन है। लैपटॉप के लिए कॉन्टैक्ट, आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, या व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है वहां पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसी लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है कि किस तरीके से चलने वाला है। तो अब हम लोग बेसिकली शुरू की 5 यूनिट में जो भी आपके आए हुए 2022 गेट 2022, 23, 24 में जो गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, पहला क्वेश्चन है 2022 में पूछा हुआ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में। अ चार्जर सप्लाइज 100 वॉट एक 20 वोल्ट फॉर चार्जिंग द बैटरी ऑफ अ लैपटॉप। ठीक है भाई साहब, यहां पे रेटिंग दे रखी, पावर की रेटिंग दे रखी, 20 वोल्ट दे रखी है, और चार्जिंग द बैटरी, और लैपटॉप का बैटरी चार्ज हो रहा है। द पावर डिवाइस इज यूज्ड इन द कन्वर्टर इनसाइड द चार्ज। चार्जर के अंदर जो कन्वर्टर है वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट एट अ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 किलोहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं, 200 किलोहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं। विच पावर डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस। और आपके सामने ऑप्शन है IGBT, मॉसफेट, थायरिस्टर, BJT। अब देखने में बहुत आसान लगता है, बट एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ कि जैसे 200 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी ना, तो ये एक क्वेश्चन मार्क दे दिया। अगर यहीं पे मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती ना, तो स्टूडेंट को क्या सिखाया गया है कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, पावर मॉसफेट की, है ना। बाय डिफॉल्ट अगर पावर नहीं लिखा है, पावर अगर IGBT और इसकी बात हो रही, पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर डिवाइसेस लिखा है, यहाँ पे पावर डिवाइसेस लिख दिया है, तो अननेसेसरी पावर BJT, पावर मॉसफेट अगर नहीं भी लिखे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, क्योंकि उन्होंने थ्योरी में वह क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया कि पावर डिवाइसेस है ये, है ना। तो एक आपका जो दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर ये इसको हम सिंपल मॉसफेट माने या पावर मॉसफेट माने, तो इन्होंने लिख दिया कि पावर डिवाइसेस है, तो ये पावर मॉसफेट की कैटेगरी में ही है या पावर BJT की कैटेगरी में ही है, ठीक है। तो
कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ पे मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती तो तुरंत आपके दिमाग में होता अरे सर मॉसफेट लगा देते, बट जैसे 200 किलोहर्ट्ज दे दिया तो डाउट दे दिया कि यार कहीं आईजीबीटी तो नहीं हो सकता है या कहीं बीजेटी तो नहीं हो सकता, क्या सूटेबल है। तो इसी कंफ्यूजन में कई सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट के साथ में ये क्वेश्चन टिक किया। कुछ लोगों ने आईजीबीटी टिक कर दिया, कुछ ने बीजेटी टिक कर दिया, कुछ ने मॉसफेट। थायरिस्टर तो ऑब्वियस है, जो भी ठीक ठाक पढ़े होंगे तो थायरिस्टर तो टिक नहीं कर सकते। तो आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दूंगा डायरेक्टली, साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि भाई सबसे ज्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो ये होती है हमारी मॉसफेट की। ठीक है साहब, ये हमको पता है। उसके बाद होता है आईजीबीटी। आप देखोगे मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में जहां पे हमने पावर बीजेटी आईजीबीटी और मॉसफेट, बीजेटी आईजीबीटी और मॉसफेट तीनों को कंपेयर किया, टेबल के फॉर्म में कंपेयर किया, डिफरेंसेस देखे और हमें पता चला कि भाई बीजेटी और मॉसफेट का ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर आईजीबीटी। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है बीजेटी और उसके बाद देन आता है आपका थायरिस्टर। सॉरी माफ करिएगा, आज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। चलो, तो इसमें देखेंगे अगर हम लोग तो यहां पर पावर मॉसफेट जो होता है, या चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो थायरिस्टर होता है तो अप टू 500 हर्ट्ज है ना, 200 से 500 भी ले सकते हो, बट मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं 500 हर्ट्ज तक अगर आपको काम पड़े किसी चीज का, है ना, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अगर आपको 500 हर्ट्ज चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, थायरिस्टर, या जिसको पॉपुलरली हम लोग एससीआर भी बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं। इसकी रेंज होती है, बट मैंने अप टू 500 हर्ट्ज बोल दिया, 200, 300, 400, 500 के बीच में रहती है। उसके बाद अगर बात करें पावर बीजेटी की बात करें, अब हमें अगर थोड़ी सी ज्यादा और फ्रीक्वेंसी चाहिए, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या यूज करेंगे, पावर बीजेटी यूज करेंगे। पावर बीजेटी में ये होता है 10 से लगा के 20 किलो हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज तक, है ना, यहां पे किलो नहीं लगा है। ठीक है, 10 से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसको अगर मैं बोलूं किलो में लिखूं तो 0.5 किलो भी लिख सकते हैं, बट ठीक है मत लिखो, ये सिंपल हर्ट्ज में। तो पावर बीजेटी की कब जरूरत पड़ेगी, जब हमें 10 से 20 हर्ट्ज के बीच की अगर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी तब हम पावर बीजेटी को यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें आईजीबीटी, इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी हमें, और कितनी ज्यादा, भाई क्वेश्चन तो यही है ना, ये तो पता है सर हमें, ये तो आपने रटवाया था, हम रट के भी चले गए, बट मुद्दा ये है कि भाई ये 200 के आसपास एक नंबर दे दिया, हमें नंबर फेंक के दे दिया और बोल दिया कि भाई इसमें डिसाइड करो। तो आईजीबीटी जो होता है, ध्यान रखना, ये होता है 20 से लगा के मतलब 20 से ऊपर की साइड में, 20 से लगा के अप टू 50 किलो हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज तक क्या होता है, आईजीबीटी को यूज करते हैं हम लोग, है ना, या फिर अप इस तरीके से भी लिखना चाहो, या फिर अप टू 50 किलो हर्ट्ज, अप टू 50 किलो हर्ट्ज हम क्या यूज करते हैं, आईजीबीटी यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, चलो ये वाली बात मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले मॉसफेट का देख लेते हैं। और मॉसफेट का क्या होता है, मॉसफेट का अप टू 1 मेगा हर्ट्ज, अप टू 1 मेगा हर्ट्ज। इसका मतलब है कि 50 के बाद अगर बात करें 100, 200, 300, 400, 500, इसके बाद, क्योंकि इसका लास्ट लिमिट है 50 किलो हर्ट्ज, इसके ऊपर का जितना भी अप टू 1 मेगा हर्ट्ज वो सब काय में आता है, मॉसफेट में आता है। अब आपको क्या दे रखा है, 200 किलो हर्ट्ज दे रखा है, तो कहां पे फॉल कर रहा है ये, 50 किलो हर्ट्ज तक ही आईजीबीटी, उसके बाद तो ये हमारा क्या हो गया, 200 आ गया, मतलब कि तकरीबन 200 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या है, 0.2 मेगा हर्ट्ज से, तो 0.2 मेगा हर्ट्ज और 50 से बहुत बहुत ऊपर है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर, मॉसफेट इज का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है, जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है, पावर जो डिवाइसेस हम लोग, कोई भी डिवाइसेस, चाहे एनालॉग की डिवाइसेस की बात करें या हम लोग पावर डिवाइसेस की बात करें, तो इनका जो हम सिलेक्शन करते हैं ये हमारा होता है एप्लीकेशन ड्रिवन, कि भाई हम कहाँ के लिए बना रहे हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें हमें चाहिए कि सपोज करो कोई डिवाइस हम बना रहे हैं और आपके कॉलेज लैब के लिए बना रहे हैं, तो वहां हमें एक्यूरेसी से मतलब नहीं है, थोड़ा एरर आ भी जाएगा, रीडिंग गलत हो भी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां कम खर्चे वाला चीज बनाना है। क्योंकि आपके कॉलेज वाले कोटेशन लेके आएंगे, साहब हमको थोड़ी सस्ती लैब डिजाइन करना है, बच्चों को सिर्फ सिखाना है ना, तो इस चक्कर में क्या होगा, वहां लेस एक्यूरेट आपको डिवाइस यूज करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि भाई आपको एक्यूरेसी से मतलब नहीं है, एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वहां पे सस्ते डिवाइसेस यूज कर लेते हैं। सपोज कर यहां ये यूज करना चाहिए बट वहां यूज नहीं करके दूसरा चीज यूज कर लेते हैं। बट ऐसी जगह पे जहां पे हॉस्पिटल हो गया, या कोई आप स्पेस का कोई मिशन है, भाई मार्स मिशन जाना है, मंगलयान जाना है या चंद्रयान जाना है, तो वहां तो हाईली एक्यूरेट चाहिए, तो वहां हमें पैसे की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां हॉस्पिटल में पेशेंट की जान जा सकती है
है ना। और अगर हम लोग अगर स्पेस में जाएं तो एक गलती से हमारा करोड़ों का मिशन फेल हो सकता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट वहां पे नहीं देखेंगे, वहां हम एक्यूरेसी पे जाएंगे। जितना कम एरर वाला होगा उतना अच्छा रहेगा। तो जितने भी हमारे डिवाइसेस यूज करते हैं हम लोग, आप अभी अपने 3rd ईयर या फाइनल ईयर में होंगे या जब जाएंगे तो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहाँ प्रोजेक्ट पे डायोड, बीजेटी, मॉसफेट ये सब लेने जाएंगे ना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स आप मार्केट में जब विजिट करेंगे तब आप पता चलेगा कि भाई एक ही डिवाइस अलग अलग प्राइसिंग पे अवेलेबल है, बट वहां पे वो अलग अलग इसलिए अवेलेबल है क्योंकि जहां पर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो उसके हिसाब से एक्यूरेसी होगा, तो डिवाइस अच्छा बनाया होगा, तो इसके हिसाब से आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। और जहां लेस एक्यूरेट चाहिए वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा। तो सारा का सारा पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पूरी इंडस्ट्री है वो सारा का सारा पर्पस ड्रिवन है कि भाई आपका पर्पस कहां लगाना है, उसके हिसाब से प्राइसिंग और सारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। ठीक है गाइस, तो बस रिसेंट ट्रेंड में आज एक ही क्वेश्चन था, और क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि एक क्वेश्चन पर वीडियो मिले आपको, तो ज़्यादा अच्छे से आपको डीलिंग रहेगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन उठा के देखना भी हो तो फटाफट आप वीडियो पे गए, एक क्वेश्चन एक वीडियो में रहेगा तो जल्दी से आप देख भी लेंगे उसको, और आपके लिए लेस कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, तो बस कल और देखेंगे हम कि 23 में कौन सा क्वेश्चन आया था, 24 में कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन से शुरू के 5 टॉपिक से अभी देख रहे हैं हम लोग, है ना। शुरू के जो 5 टॉपिक है, 5 यूनिट जो हमारे फुल कोर्स में है, उसमें जो जो क्वेश्चंस आए वो सारे डील करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर इसको परचेस करके आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। जितना आपको प्राइस लग रहा है ना, आपको लगेगा यार प्राइस दोगुना होना चाहिए, इस तरह का कंटेंट है, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट ने हमें बोला है। ठीक है, तो बस जाइए एंजॉय करिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। ओके, थैंक यू।